बच्चे को सही से लपेटने या स्वीडल करने से उसका रोना 40% तक कम हो सकता है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए तो ये कोल्हे की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकता है या SIDS का खतरा बढ़ा सकता है। बहुत से वालिदैन अनजाने में खतरनाक गलतियां करते हैं। मैं आपको वो महफूज बेबी ब्रेटू टेक्निक सिखाने वाला हूं जो बच्चों को बगैर किसी खतरे के पुरसुकून करती है। मैं हूं डॉक्टर नाम, और स्वीडलिंग एक कदीम अमल है जो नौमौलूद बच्चों के लिए नाकाबिले यकीन हद तक आरामदेह हो सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। आज आप सही तकनीक, अहम हिफाजती हिदायत और ये सीखेंगे कि बच्चे के बढ़ने पर स्वीडलिंग कब बंद करनी है। की पॉइंट: सही स्वीडलिंग के फ़वाइद। जब महफूज तरीके से किया जाए तो स्वीडलिंग के कई फ़वाइद हैं। ये माँ के पेट जैसे महफूज माहौल की नकल करता है जिससे बच्चे महफूज महसूस करते हैं। ये चौंकने वाले रिफ्लेक्स को कम करता है जो सोते हुए बच्चों को जगा सकता है। ये रोने और चिड़चिड़ापन को कम कर सकता है, खास तौर पर शाम के औकात में। ये बच्चों को शुरू में लंबी नींद सोने में मदद दे सकता है। ये माँ के पेट से बाहर की जिंदगी में मुंतकली के दौरान आराम फराहम करता है। ताहम ये फ़वाइद सिर्फ सही तकनीक से ही हासिल होते हैं। गलत स्वीडलिंग खतरनाक हो सकती है। की पॉइंट 3: इंतहाई अहम हिफाजती हिदायत। इन हिफाजती उसूलों पर कभी समझौता न करें। कौलेहे की पोजीशन: टांगे ऊपर और बाहर की तरफ मुड़ने के काबिल होनी चाहिए। टांगों को सख्ती से लपेटना कौलेहे की खराबी, हिप डिस्प्लेजिया का सबब बन सकता है। बाजुओं की पोजीशन: बाजू सीधे नीचे की तरफ होने चाहिए, सीने के पार या ऊपर की तरफ नहीं। कंबल की तंगी: बाजुओं के गिर्द मजबूत, कौल्हों और सीने के गिर्द ढीला ताकि सांस लेने में आसानी हो। सोने की पोजीशन: हमेशा पीठ के बिल। स्वेडल होने पर कभी भी करवट या पीठ के बिल नहीं। दर्जाए हरारत: स्वेडल के नीचे ज्यादा कपड़े ना पहनाएं। बच्चा गर्म महसूस करे लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं। की पॉइंट 4: स्वेडलिंग कब बंद करें। इंफॉर्मेटिव बट फर्म, स्लाइटली अपलिफ्टिंग एटेंड। स्वेडलिंग बंद कर दें जब बच्चा करवट लेने के आसार दिखाए, आमतौर पर 2 से 4 माह की उम्र में। ये हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा सही तकनीक के बावजूद मुसलसल स्वेडल से बाहर निकल आए। बच्चा स्वेडलिंग से पुरसुकून होने के बजाय ज़्यादा परेशान नजर आए। आहिस्ता आहिस्ता मुंतकली करें। पहले एक बाजू बाहर रखकर स्वेडल करें, फिर दोनों बाजू बाहर, फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। कुछ बच्चे कभी भी स्वेडलिंग से लुत्फानंदोज नहीं होते और ये बिल्कुल नॉर्मल है। की पॉइंट 5: आम स्वेडलिंग की गलतियां। इन खतरनाक गलतियों से बचें। सीने के गिर्द बहुत सख्ती से स्वेडल करना जिससे सांस लेने में रुकावट हो। टांगों को सीधा और सख्ती से लपेटना जिससे कौलेहे की नश्वोनुमा को खतरा हो। बहुत ज़्यादा तही इस्तेमाल करना जिससे ज़्यादा गर्मी लगे। बच्चे के करवट लेने के बाद भी स्वेडलिंग जारी रखना। स्वेडल किए हुए बच्चे को करवट या पीठ के बिल लिटाना। सही स्वेडलिंग टेक्निक के बजाय ढीले कंबल इस्तेमाल करना। की पॉइंट 6: रिवायती स्वीडलिंग के मुतबादिल। अगर रिवायती स्वीडलिंग काम नहीं करती, वेलक्रो या जैप वाले कमर्शियल स्वीडल प्रोडक्ट्स आजमाएं। स्लिप सैक्स पर गौर करें जो बाजुओं की हरकत की इजाज़त देते हैं। जुज़वी स्वीडलिंग टेक्निक इस्तेमाल करें, बाजू बाहर, जिस्म लिपटा हुआ। दीगर पुरसुकून करने वाली टेक्निकों पर तवज्जो दें, जैसे सफ़ेद शोर और हल्की हरकत। याद रखें कि तमाम बच्चों को स्वीडलिंग की ज़रूरत या पसंद नहीं होती। महफूज स्वीडलिंग नौमौलूद बच्चों को पुरसुकून करने के लिए एक कीमती आला हो सकती है, लेकिन सही तकनीक और हिफाजती हिदायत पर कोई समझौता नहीं। जब भी स्वीडलिंग की हिफाजत या टेक्निक के बारे में शक हो, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। स्वीडलिंग में महारत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। क्या आपके बच्चे को स्वीडल होना पसंद था या नफरत? नीचे कमेंट्स में अपने स्वीडलिंग के तजर्बात और टिप्स शेयर करें।
अगर इस वीडियो ने आपको ज़्यादा महफूज तरीके से स्वीडल करने में मदद की है तो लाइक करें और मज़ीद रहनुमाई के लिए सब्सक्राइब करें।